Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय देश की नंबर 1 डिबेट। क्या गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से मुकाबला कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि आज कांग्रेस के एक नहीं दो नहीं चार दिग्गजों की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरे के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया। कहा कि यह सरकारी पैसे की बर्बादी है, हजारों करोड़ का घोटाला है। लेकिन सवाल यह कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और मनमोहन सिंह तक तमाम प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं के लिए सेना के विमान का इस्तेमाल करते रहे हैं। पर आरोप सिर्फ इतना ही नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी सरकार अपनी पोल खुलने के डर से संसद का सत्र देरी से बुला रही है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी के प्रचार से कांग्रेस को मिर्ची क्यों? और इसी बीच कांग्रेस की एक मैगजीन युवा ने एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा दिया है और गुजरात के सीएम ने उस पर पलटवार कर दिया है। तो आज का आर पार बेहद निर्णायक होगा क्योंकि दिग्गजों के बीच में होगी यह सबसे बड़ी टक्कर। भारतीय जनता पार्टी चुनौती देती है, आओ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ो। वंशवाद को सलामत रखना यही उनका एक एजेंडा है। ये केंद्रीय सरकार इलेक्शन लड़ने और लड़ाने की मशीन बन गई है सारी। प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे से कांग्रेस बेचैन है। आरोप लगाया जा रहा है कि पीएम के दौरों पर जो खर्च हो रहा है वो एक तरह का घोटाला है। प्रधानमंत्री को जहाज में जाना और हेलीकॉप्टर में चलना की अनुमति दी थी मुफ्त, उस पर वो पैसा नहीं लगेगा पार्टी को। लेकिन उनको क्या मालूम था कि ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो 24 घंटे हेलीकॉप्टर और जहाज से उतरेगा नहीं पूरे इलेक्शनों में। ये तो कई हजार करोड़ों का घोटाला है। आज जिस तरह के बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए हैं उससे बहुत पीड़ा हुई है। इंदिरा गांधी जी 16 साल डिफेंस के जहाज में उड़े, राजीव गांधी 5 साल प्रचार करें तो ठीक है, मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रचार करें तो ठीक है, मोदी जी नरेंद्र मोदी जी प्रचार करें तो परेशानी है। बीते 1.5 महीने में प्रधानमंत्री 5 बार गुजरात जा चुके हैं। लेकिन मुद्दा है फिर प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार में दिक्कत क्या है? सियासत के हर दौर में राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहने वाले प्रधानमंत्री जमकर चुनाव प्रचार करते रहे हैं। खुद इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार में काफी सक्रिय रहती थी। लेकिन कांग्रेस का आरोप सिर्फ इतना ही नहीं। कांग्रेस ये भी कह रही है कि मोदी सरकार गुजरात का बहाना बनाकर संसद के शीतकालीन सत्र में देरी कर रही है ताकि चुनाव से पहले संसद में फजीहत से बचा जा सके। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये खुद सोनिया गांधी ने मुद्दा उठाया और आज पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रधानमंत्री संसद से भाग रहे हैं, वो सामना नहीं कर सकते प्रतिपक्ष का, खासतौर पे उनकी और उनकी सरकार की कारगुजारियां जो रही हैं। उन्होंने अपनी गलत नीतियों से हिंदुस्तान के लोगों को तकलीफ पहुंचाई है। मुझे लगता है अपने चेहरे को खुद अपने आईने में देखें। जो परंपरा रही है, कई बार ये व्यवहार में रहा है कि ऐसे मौके पर 2-4-10 दिन टलते रहा है और सदन तो चलेगा ही शीतकालीन। सवाल है कि आखिर संसद से लेकर पीएम मोदी के गुजरात दौरे तक कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है? क्या गुजरात में पीएम मोदी का चेहरा कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी के प्रचार से कांग्रेस को मिर्ची क्यों? और अब विश्लेषण मोदी के प्रचार पर कांग्रेस के प्रहार का विश्लेषण सुनिए। मोदी के सक्रिय रहते गुजरात का किला भेदना बहुत मुश्किल है, कांग्रेस ये बात जानती है। पाटीदारों में फूट ने बढ़ाई कांग्रेस की बेचैनी। सरकार को संसद सत्र में उलझाने की कांग्रेस की यह बड़ी रणनीति है। रणनीति हो सकती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की। कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी संसद सत्र को लाए और फिर वहां पर कांग्रेस मुद्दे उठाएगी और बीजेपी का ध्यान चुनावों से हटेगा। पीएम को के चुनावी दौरे में घोटाले का दाव क्यों? देखिए, अब पीएम है,
चुनाव का दौरा करते हैं तो गुलाम नबी आजाद जैसे इतने प्रतिष्ठित नेता, इतने बड़े नेता इसमें घोटाला कैसे सूंघ रहे हैं, ये बड़ी बात है। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज की इस डिबेट में कई कद्दावर लोग हैं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो सीधा गुजरात अहमदाबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट के अंदर लाइव। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कांग्रेस के प्रदेश प्रेसिडेंट के खिलाफ। मेरे साथ रागनी नायक इस डिबेट के अंदर है, कांग्रेस की ताकतवर प्रवक्ता है, अपनी बात बहुत बेबाकी से रखती है। सुधीन भदौरिया है मेरे साथ प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी के, और उसके साथ समाजवादी पार्टी के अबू आजमी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं, जो कि नेता हैं, और रामकृपाल सिंह है इस देश के जाने माने पत्रकार, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सीधा इस डिबेट को ओपन करता हूं, लेकिन जब हम इस डिबेट को ओपन कर रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर भी आ रही है, उस पर भी मैं चलूंगा, जो कि गुजरात चुनाव से रिलेटेड ही है। लेकिन पहला स्टेटमेंट रागनी नायक मैं आपका लूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, सारी बातें एक तरफ, चुनाव प्रचार में घोटाला कैसे दिख रहा है कांग्रेस को? अमीश जी, अमूमन प्रधानमंत्री जो देश के होते हैं अपनी पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए चुनावी प्रचार में इलेक्शन कैंपेनर की तरह से हिस्सेदारी नहीं लेते हैं। गुलाम नबी आजाद जी ने बहुत ही सीधा और सटीक प्रश्न पूछा कि जब नरेंद्र मोदी जी जिले के पंचायत के चुनाव से लेकर प्रदेश के चुनाव तक और प्रदेश के चुनाव से लेकर संसद के चुनाव तक सरकार के काम को ठप्प कर संसद के सत्र को आगे बढ़ाकर केवल प्रचार का काम करते हैं, तो उसमें सरकार के एक्सचेकर से, सरकार के बजट से कितने करोड़ों का खर्चा होता है, उसका जरा ब्यौरा दे दिया जाए। पर इसमें घोटाला इतना, ये आपको मतलब आप चाहती हैं नरेंद्र मोदी प्रचार न करे, बीजेपी के स्टार प्रचारक है वो प्रचार न करे? अरे हम तो वो प्रचार कर रहे हैं, ये इस बात से यही साबित होता है कि कितने घबराए हुए हैं। 22 साल में से 15 साल इंदिरा गांधी प्रचार नहीं करती थी, राजीव गांधी प्रचार नहीं करते थे, पंडित नेहरू प्रचार नहीं करते थे। सुन तो लीजिए, मैंने तो सुना, आपको 2 मिनट सुन लिया। देश में प्रचार करते थे, लेकिन अपने प्रदेश तक सीमित होकर। ठीक है, ओके, सुनिए, मैं एक जल्दी से बात और जोड़ दूं, क्योंकि दूसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो संसद के सत्र से संबंधित प्रश्न आता है। नहीं, मैं एक छोटी सी बात में जोड़ दूं, फिर आप आगे बढ़िएगा। आप जब नरेंद्र मोदी पहली बार संसद के अंदर उन्होंने कदम रखा तो दंडवत प्रणाम किया था और यह दिखाया था कि वो लोकतंत्र के मंदिर के सबसे बड़े पुजारी हैं। लेकिन आज गुजरात के चुनाव से पहले सवालों से बचते हुए, जवाबदेही से बचते हुए जब वो सत्र को आगे बढ़ाते हैं तो ये पता चलता है कि इस पुजारी की नजर केवल सत्ता के प्रसाद तक है। सत्ता मिल जाने के बाद ओपन है, ये गुजरात की जंग है, कांग्रेस इसमें हर दाव आजमाना चाहती है। ये गुजरात की जंग है, कांग्रेस इसमें हर दाव अपनाना चाहती है। ठीक है मैडम, यू मेड योर पॉइंट, मैडम यू मेड योर पॉइंट, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, इसमें घोटाला कहां से दिखाई देता है? मैं संबित पात्रा आपका रुख करता हूं। ठीक है, रागनी, ठीक है, सिक्योरिटी, अब हो गया, अब संबित पात्रा का टर्न है। देखिए बाकी भी पैनलिस्ट है और तमाम लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही बोलेंगे, इसीलिए इसको हमने नाम ये भी दिया, ये मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई है। संबित पात्रा, जिस समय हम इस समय बात कर रहे हैं उसके बीच में एक ट्वीट भी आ जाता है कांग्रेस की एक मैगजीन का, युवा देश का, और वो ट्वीट काफी कुछ कहता है और उस पर पलटवार करते हुए गुजरात के सीएम रिएक्ट करते हैं। लेकिन उस बात पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपका रिएक्शन सुनना चाहता हूं। कांग्रेस कह रही है कि प्रचार में क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं ओपनिंग स्टेटमेंट में ऑब्जेक्शन दर्ज करना चाहूंगा। जिस प्रकार से कांग्रेस के मैगजीन ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तंज कसा है और उन्हें गाली दी है, ये निंदनीय है। उस मैगजीन में उन्होंने छापा है कि टेरेसा मे कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि तू जाके चाय बेच। मैं बोल सकता हूं, मैं इनके बीच, महिला के बीच में मैं नहीं बोल रहा था। आप इनसे बुलवा लीजिए पहले। आपने 2-2.5 मिनट बोला, वो नहीं बोले, उनको आप 50 सेकंड दीजिए, फिर आप रिएक्ट करिएगा। संबित पात्रा। देखिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 के चुनाव से पहले मणिशंकर अय्यर ने कहा था, अरे आप तो चाय बेचने वाले हैं, ये क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं आप? हम आपको एक चाय की दुकान खोल के देंगे, कांग्रेस के अधिवेशन के बाहर चाय बेचिए। और आज गुजरात के चुनाव से पहले कांग्रेस की मैगजीन इस प्रकार का कार्टून छापती है जहां पर कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाया जाता है, जहां पे टेरेसा मे। आप शांत रहेंगे मैडम, प्लीज डोंट बिहेव लाइक राहुल गांधी।
कहा कि प्लीज डोंट राष्ट्रपति से बिहेव तक लाइक बोले कि राहुल मैं चाय गांधी। बेचने वाला था। आप प्लीज तो लर्न आवाज टू उठा बिहेव रहे एंड हैं डोंट इस बिहेव बात लाइक पर। राहुल अगर आप गांधी। चाहती हैं कि ये राहुल ऐसी गांधी की डिबेट हो तरह कि बिहेव वो करना आपकी बंद बिंदु कर बोलेंगे, दे। आप उनकी कहां बिंदु से बोलेंगे। प्रवक्ता लाते हैं ये कांग्रेस के? इनको मिनिमम कर्टसी नहीं होता है, कहां से लेके आते हैं अमीश नहीं, भाई देखिए ऐसे देखिए लोगों को? मैं अरे बोल रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों को लेके आया करिए ना। सुनिए देखिए वो अपनी पार्टी की राय रखते हैं, सब बिल्कुल बात- बिल्कुल अरे she सर, deserves निराली- this। मैं भी आ जिसको जाती हूँ। इतना भी चुनाव जिसको हार इतना जीत भी का ब्यौरा कर्टसी देने नहीं वाले है कि आप तो 4 दिल्ली मिनट के बोलने के सिविल बाद लाइन से दूसरों को निगम सुन पार्षद का सके। चुनाव हारे शी हुए डज नॉट डिजर्व आपको टू बी क्या- कॉल्ड एज अ who deserves स्पोक्सपर्सन। and who does मैं not इनको deserve रोड साइड is not स्पोक्सपर्सन your कहता नहीं, था नहीं, और रोड नहीं, साइड नहीं, You will स्पोक्सपर्सन not ही decide who कहूंगा। deserves नहीं, to be मुझे called लगता है as बाउंड्री a मार्क्स नहीं, spokesperson. पर्सनल मार्क्स नहीं। अब आप इनसे रैली करवा लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। This stature of your party and this shows that you ठीक है। are hell bent to get the political discourse ठीक है। down to the gutter. ठीक है, ठीक If है। a relevant question is asked to you, हिंदी में you will डिबेट है duck. मैडम, हिंदी में आप- डिबेट है। आप अब अगले हो महीने गया, झांकने अब मैं दो। बात हो गया, करूं, हो मैडम, गया, प्लीज। जो सवाल रोका- पूछा गया उसका नहीं, जवाब देखिए, दीजिए ना। रागी- अब मैं आप बात इंटरव्यू करूं, मत करिए। ठीक है, नहीं, आपकी नहीं, अंग्रेजी ठीक है। आपकी अंग्रेजी हो गई हो तो मैडम ये गरीब लड़का भी कुछ हिंदी में बोल आपने ले अंग्रेजी प्लीज। बोलनी शुरू किया, आप उर्दू ठीक है, बोलिए, thank हिंदी you। बोलिए, ठीक है, अंग्रेजी ठीक है, बोलिए। ठीक है, ठीक है, जो आप भाषा आगे बोलिए, सोच के उसी में देखिए। एक जवाब सेकंड मिलेगा। देखिए जिस मैडम, शैली में बोलेंगे, देखिए आप उसमें दोनों जवाब से मिलेगा। रागी नायक, देखिए अब आपने बहुत टाइम ले लिया। संबित पात्रा, आप अपनी 40 सेकंड में बात रख लीजिए। अरे आप हर बार ठीक है, उनके पास जाते ठीक है, हैं, 40 ठीक है। सेकंड दे नहीं, देते हैं। आप उनको कंप्लीट तो करने दीजिए वन तीसरी गो के बार अंदर। 40 यू सेकंड लेट दे हिम रहे हैं। कंप्लीट फॉर 50 सेकंड्स एट अरे लीस्ट। तो he is making personal remarks. आई हैव ऑब्जेक्टेड इट। ओके, मेक योर स्टेटमेंट संबित पात्रा, बोलिए। संसद सत्र आप दूर क्यों कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के प्रति किस प्रकार का भावना प्रधानमंत्री के प्रति कांग्रेस के मन में ही जवाब आज नहीं दे दिखता रहे है। हैं। तू जाके चाय बेच। जवाब मैं दीजिए। बहुत आपत्ति करता हूं ऐसे जवाब शब्दों के दीजिए। ऊपर। अरे संसद प्रधानमंत्री सत्र हैं क्यों देश आगे के, बढ़ा रहे तू हैं? जाके चाय बेच क्या होता है? जब देश आप की क्या अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान के 5.7 साम्राज्य के के साम्राज्ञी आगे है? बढ़ रही है। आप क्या तो अमित हिंदुस्तान शाह के जी के साम्राज्य बेटे का के बिजनेस राजा हैं 16,000 गुना जो आप कैसे बढ़ गया? प्रधानमंत्री को इस जवाब प्रकार से दीजिए ना। तू जाके चाय बेच जवाब बोलेंगे? दीजिए। और गुजरात की जनता सुन रही है। गुजरात की जनता से मैं ये देखिए, चाय निवेदन बेचने करूंगा वाले कि ये बात इसका नहीं, जवाब लेकिन देना चाय चाहिए। बेचने वाला- प्रधानमंत्री जो मैं गुजराती जवाब- हैं जी, जी। उनको मुझे ये लगता कहना है कि जो- तू जाके चाय अरे बेच, सुन लीजिए। इतनी संबित इतनी जी, हिम्मत गुजरातियों को आप सुन इस लीजिए, प्रकार से सुन लीजिए। गुजरातियों जब को आप इस प्रकार से पाटीदारों पर गाली लाठी देंगे? बरसी, तब तू जाके गुजराती चाय याद नहीं बेच। आए। अरे जब क्या सूरत चीज है के राहुल व्यापारियों गांधी? पर क्या लाठी चीज है बरसी, राहुल तब गांधी? गुजराती याद नहीं देखिए, आए। गांधी जब नाम गुजरात हटा के दीजिए दलितों राहुल के में कपड़े से, उतारकर उन्हें तो पीटा राहुल गया, गांधी जी तब आज गुजराती याद आज नहीं आए। जब आज गोली चली, हिंदुस्तान की किसान राजनीति मर में गए, खड़े होने दाऊद लायक में, नहीं है। तब आपको और राहुल गुजराती गांधी याद नहीं नरेंद्र आए। मोदी को सिर्फ कहते हैं नरेंद्र तू मोदी जाके चाय गुजराती बेच। हैं। और मैं ये सारे पहले गुजराती चाहूंगा कि लोग कांग्रेस की जिनको प्रवक्ता यहाँ पे प्रताड़ना का माफी शिकार मांगे। बनाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी उनके के इस आन प्रकार बान के शान शब्दों की का कोई प्रयोग बात नहीं है। तू ये जाके देखिए, चाय ये बेच, सुना तो मैं इसके जवाब लिए दूंगा। कांग्रेस को ऑफिशियल क्षमा मैगजीन याचना है करनी कि तू होगी। जाके चाय कांग्रेस की बेच। ऑफिशियल आप माफी मैगजीन मांगिए, नहीं है। अच्छा, माफी मांगिए रागिनी सुनिए नायक। सुनिए सुनिए माफी मैं मांगिए, ये बात आपने स्वीकारती हूँ गुजरातियों का कि अपमान ये किया जो है। भाव प्रकट आपने किया गया है, प्रधानमंत्री का आप दोनों से अपमान निवेदन किया है। है। तू जाके चाय बेच बोल सुन के तो प्रधानमंत्री लीजिए। को आपने अपमान किया है। आप अरे माफी ये मांगिए। पिटारा बजता रहेगा, ठीक है, गुजरात की सब जनता सब से ये सुन आपका लीजिए। विनय निवेदन है कि सब सुनिए सब रागिनी सब नायक सब को सब और सब सुनिए सब कांग्रेस को। सुन जो लीजिए, क्यों प्रधानमंत्री इतना जो घबरा रहे हैं? आज गुजराती थोड़ी है चुनाव उनको हो रहा कहते हैं तू जाके आज चाय नतीजा बेच। नहीं आ रहा है, इतना मत घबराइए, इतना मत, शांत आप शांत। माफी मांगिए बैठ पहले। जाइए संबित जी, बैठ जाइए, शांत रहिए, शांति। आप चिंता मत डॉक्टर करिए हैं रागिनी आप, जी। आपको पता And you है stop behaving स्वास्थ्य like पर राहुल बुरा असर गांधी। पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी आपको जैसे बहुत आप सारी तमाम लोग प्रेस बिहेव वार्ता करके करेंगे झूठ बोलना वो मुझे है। समझ में जरा आ रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि चाय बेचते थे मोदी जी, चिंता मत उन्होंने करिए। खुद आप सुधारा है सब मैगजीन ने अब आप ट्वीट लोग किया है। देखिए, अमीश अब भाई, रागिनी आप ये इंटरवीन ट्वीट करेगी, निकाल आप के भी दिखाइए इंटरवीन जरा। करेंगे तो डिबेट नहीं हो पाएगी आप फिर। ये ट्वीट निकाल के दिखाइए। नहीं, मैं दिखा रहा हूं। किस मैं प्रकार अपने का इनका ट्वीट देश आया की है। जनता को ये ट्वीट दिखाऊंगा, लेकिन उसके कुछ शब्दों को हमने छुपाया है। इससे उन शब्दों बेहतर- को हम ब्लर करके दिखाएंगे क्योंकि भाषा ऐसी है, हम पूरी तरह से उसको नहीं अमीश जी, दिखा मैं देंगे। मैं इस बात को जरूर स्वीकारती हूँ कि लहजा बेहतर हो सकता था, लेकिन ये हास्य और व्यंग में कई बार नहीं, आप ऐसी कोई बातें बात कही मत जाती हैं। स्वीकारिए। नहीं, आप कोई क्षमा और याचना कांग्रेस करिए। पार्टी का कांग्रेस कांग्रेस स्टेटमेंट के होता है। प्रवक्ता ये के कांग्रेस नाते
आज पार्टी क्षमा का मांगिए कि औपचारिक ट्वीट प्रधानमंत्री नहीं है। को आपने कहा इसको कि तू आप जाके एक चाय लाइटर बेच। वेन में ले आप इसके लिए और क्षमा उसको- मांगिए। और उसको बाकी चीज चुनावी बाद में मुद्दा करिएगा। बनाने की कोशिश आप पहले ना माफी करें, मांगिए क्योंकि यहाँ पे। गुजरात नहीं, मैडम, में ये बहुत ऑफिशियल सारे हिंदी- चुनावी अरे मुद्दे राजीव हैं। रजवाड़ा राजीव बैठे रजवाड़ा हैं, गांधी परिवार राजा जनता रजवाड़ा है आपसे देश सवाल का। पूछ रही है। प्रधानमंत्री के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा। इंडियन यूथ कांग्रेस हाँ, तो ऑनलाइन कांग्रेस मैगजीन, नहीं है ना, इंडियन यूथ यूथ कांग्रेस कांग्रेस, का है। अरे अब इंडियन यूथ कांग्रेस, ABVP कोई भारतीय ट्वीट करेगी जनता तो आप पार्टी का कहेंगे युवा कि वो मोर्चा भारतीय और जनता इंडियन यूथ पार्टी का कांग्रेस ट्वीट है। बराबर है कि नहीं है? अरे क्या कमाल की बात कर रहे हैं आप? देखिए, अगर अब आप कह रहे हैं ABVP कांग्रेस ट्वीट का करेगी ऑफिशियल तो नहीं आप है। कहेंगे कि वो बीजेपी का ट्वीट है। मैम, ये वेरीफाइड आप यूथ ट्वीट है। कांग्रेस बोलिए, मैं मना नहीं करती। नहीं, आप कह रहे हैं इंडियन यूथ कांग्रेस का है। ट्वीट है मैडम ये। कांग्रेस पार्टी का एक ट्विटर हैंडल है INC। नहीं, ये युवा देश है जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस 51,000 से ज्यादा फॉलोअर है। नौजवानों ने इंडियन यूथ मजाक में कांग्रेस कोई से बात कांग्रेस का नहीं, कोई उसे लेना लाइटर देना वेन नहीं में है लीजिए। कि आप उसको उसे ही राहुल पूरे गांधी डिबेट का डायरेक्टली नहीं मुख्य संभालते मुद्दा हैं। बनाना अरे चाहते हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस डायरेक्टली राहुल गांधी के अंडर में है। राहुल गांधी ने ये गाली दी है प्रधानमंत्री को। नहीं,
राहुल गांधी जी ने गाली दिया प्रधानमंत्री को। ठीक है, इंडियन यूथ मुझे लगता है गंभीरता से नहीं लेता। आप दुष्प्रचार बंद करिए। आप ठीक है, मैं अब रुक करता हूं। नहीं, आप माफी मांगिए। आप आज माफी मांगिए देश से कि आपने प्रधानमंत्री को तू जाके, अरे इतने अमीर लोग हैं आप लोग, इतने बड़े लोग हैं, चाय वालों को, गरीबों को इस प्रकार की हेय मैं रुक करता हूं। गुजरात की जनता और सुन रहा है। गुजरात, जवाब दीजिए कांग्रेस को। अरे आप ठीक है, एक भी व्यक्ति कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए। और ये खबर आपके लिए हम लगातार चला रहे हैं, आपको ये लगातार खबर हम बता रहे हैं कि क्या कहा है, आखिरकार क्या कुछ कहा गया है इस ट्वीट के अंदर। आप देखिए, आपके सामने है, जो हमने छुपाया है वो आपके सामने है। जो प्रधानमंत्री के लिए शब्द इंडियन यूथ कांग्रेस ने इस्तेमाल करे हैं, उनकी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने इस्तेमाल करे हैं, वो आपके सामने है। युवा देश कर यूथ कांग्रेस की मैगजीन है युवा देश, उसने इन शब्दों का इस्तेमाल करा है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यंग कसा है, तंज कसा है और बड़ा कस के कसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिलो द बेल्ट है प्राइम मिनिस्टर के लिए। मैं सीधा रुख करता हूं सुदीन भदौरिया का। सुदीन भदौरिया, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? हमने डिबेट तो आज ओपन करी थी दूसरे मुद्दे पर, लेकिन ये खबर बीच के अंदर आ गई। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, सुदीन भदौरिया? देखिए, जो मूल बहस का विषय है वो आज का जो राजनीतिक संदर्भ है वो है, और मैं उसी पर अपने आप को सीमित रखूंगा। मैं ये चाहता हूं कि ये स्वस्थ परंपराओं से ये चुनाव लड़ा जाए, और उसमें चाहे वो कोई भी पार्टी हो उनका आदर और पालन करना चाहिए। पर मैं साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि आज़ादी और लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र, सरकारें आएंगी जाएंगी, पर ये स्थायी चीज़ है और इसको हमको संजो के रखना चाहिए। पर जब चुनाव के वजह से संसद का सत्र टाल दिया जाए और एक संसद सत्र टला कैसे है? उसको आगे बढ़ाया गया है से लेके ग्राम पंचायत के चुनाव में बिजी हो जाए। अरे आगे बढ़ाने से मेरा अभिप्राय यह है कि संसदीय लोकतंत्र में इस तरह से तारीखों का बढ़ाना घटाना ये कोई अच्छी बात नहीं है चुनाव की वजह से, क्योंकि हमारी पहली प्रतिबद्धता इस देश के प्रति कांग्रेस ने जब बढ़ाया तो हम लोगों ने जेल जाने का काम किया इनके खिलाफ। हम इमरजेंसी में 19 महीना जेल रहे। और मैं ये भी कह दूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी को भी संसदीय लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। और देश की जनता ये देख रही है, एक बार जीत गए दोबारा जीत जाए, ये इससे कोई उनका कोई बड़ा भारी उत्कर्ष प्रचार मंत्री ना हो जाए। ठीक है, प्रधानमंत्री रहे प्रचार मंत्री ना हो जाए, प्रधानमंत्री रहे प्रचार मंत्री ना हो। ठीक है, ओके, क्विकली संबित पात्रा 30 सेकंड का रिबटल सुदीन भदौरिया को, 30 सेकंड का रिबटल। प्रचार मंत्री है प्रधानमंत्री। देखिए, स्वाभाविक रूप से जो हमारे ओपोनेंट्स हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज मेहनत करके अगर प्रचार भी कर रहे हैं एक आइडियोलॉजी का, तो इनकी जो परेशानी देख के ये लग रहा है कि स्वाभाविक रूप से ये डरे हुए हैं कि मोदी जी कभी प्रचार ना करें। याद है उत्तर प्रदेश में जब बनारस में प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए प्रचार करने गए थे, तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज प्रधानमंत्री के ऊपर आक्षेप कर रही थी कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, इस प्रकार से प्रचार क्यों कर रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? 325 सीट। और आज मायावती जी का क्या हश्र है ये देखिए। जो लोग कहते हैं कि स्टेट के तंत्र का इस्तेमाल हो रहा है, मायावती जी नोटों का हार पहनती थी, इतने मोटे मोटे नोटों का हार पहनती थी, वो हम तमाम लोगों ने टीवी के माध्यम से देखा है। देखिए, हार्ड वर्क इज नेवर अ डिमेरिट। बाकी नेता हार्डवर्क नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी प्राइवेट जेट प्लेन लेके बैंकॉक जाते हैं, प्राइवेट जेट प्लेन लेके यूरोप जाते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या देश में आइडियोलॉजी का गरीबों के लिए काम करना? आप बताइए मुझे। निर्णय करें ना, सुदीन भदौरिया भी बोल रहे हैं देश ने देखा है और आपका हश्र ताकि आप कुछ योजनाओं को अनाउंस कर सकें। देखिए, अबू आजमी इस डिबेट में नहीं आए। लीडर काम नहीं करते हैं तो मैं क्या करूंगा बताइए? रामकृपाल जी परेशानी है, बताइए। आप राहुल गांधी काम नहीं करेंगे, मायावती प्रचार नहीं करेंगे, तो ये मेरी गलती है क्या? देखिए, मुझे एक घोर आपत्ति है ये जो टिप्पणी है। मैं इसको पॉलिटिकल संदर्भ से, ये बीजेपी और कांग्रेस के मामले में नहीं है सिर्फ।
आप इसको सीमित मत कीजिए, ये कोई नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कही गई बात नहीं है। ये उस मानसिकता की परिचायक है जो आज भी श्रम की प्रतिष्ठा को गाली देती है। नंबर 1, आज भी जो ये बताती है, इसीलिए बहुत सारे नेता जानते हैं लोकतंत्र नहीं बोलते हैं, प्रजातंत्र बोलते हैं। और मैंने कई बार आपके चैनल पर भी टोका है कि प्रजातंत्र का कहने का मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि मैं राजा हूँ और ये सारा वोटर प्रजा है। चाय बेचने वाला ज़्यादा खुददार है बनस्पत उन लोगों के जो न फौलाद पैदा करते हैं न गेहूं पैदा करते हैं, जो पैरासाइट हैं। उसमें बहुत ये पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़ा क्लास है। मैं बताऊं, चाय बेचने वाला, गेहूं पैदा करने वाला, फौलाद पैदा करने वाला सम्मानजनक ढंग से उसे देखा जाना चाहिए। मणिशंकर से लेकर के आज तक गालियां आप लोग देते हैं कि जाए कोई चाय बेचो, क्या मतलब है? आप 70% इस देश की जनता को गाली दे रहे हैं। बात मोदी की नहीं है। बात क्या मतलब है? आज उस हिंदुस्तान में आप जानते हैं लेफ्ट वामपंथ ने भी श्रम की प्रतिष्ठा की है और घोर दक्षिणपंथ ने भी। आपको बताऊं मैं, कारपोरेट सेक्टर ने भी। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर रात को गाड़ी वो टैक्सी चलाता है। क्या मतलब इसका होता है कि जो भी हो कहे चाय बेचो जाके, चाय वाला को आप लोग गाली देंगे, कल को किसान को आप गाली देंगे, कल को मजदूर को आप गाली देंगे और कहते हैं सम्मान करते मोदी जी के लिए है। ये मोदी जी के लिए नहीं है, इस देश के 70% उन लोगों के लिए है जो उत्पादक श्रम से जुड़े हुए हैं। आप उनको गाली दे रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद जवाब ले रहा हूं और इस खबर पे हम बने हुए हैं लगातार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और अब मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ अबू आजमी साहब है। अबू आजमी साहब, इस दौर में मैं आपके पास आता हूं, माफी चाहता हूं, मैं आपके पास आऊंगा रागिनी नायक। मैं अबू आजमी साहब माफी चाहता हूं, मैं आपके पास पहले नहीं आया, लेकिन इस समय हम जो डिबेट कर रहे हैं उसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू, प्रधानमंत्री प्रचार क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस सवाल पूछ रही है। दूसरा पहलू, आखिरकार संसद का सत्र में डिले क्यों हो रहा है। और तीसरा पहलू जो अभी लेटेस्ट ट्वीट है कांग्रेस की युवा प्रदेश मैगजीन का, बताइए। देखिए, ऐसा है कि प्रचार तो करना सबको हक है, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, कोई एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं। लेकिन इन्होंने सब कुछ छोड़ करके ये 24 घंटे पार्टी में लगे रहेंगे तो बहुत सारे बिल पास करना है। और सबसे जरूरी तो उनको ये काम करना चाहिए इस वक्त जो पूरा देश आज परेशानी में पड़ा हुआ है कि जीएसटी और नोटबंदी के ऊपर कम से कम यशवंत सिन्हा जी से, मनमोहन सिंह जी से टाइम लेकर बातचीत करते और इस परेशानी को दूर करते। लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है। ये प्रचार चारों तरफ, पूरे देश में इलेक्शन कहीं न कहीं रहता है, तो प्रचार ही करेंगे तो ये सब काम कैसे होगा। जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को बराबर रखें। प्रधानमंत्री जी गरिमा को रखते नहीं सही। अभी जाकर उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो भाषण किया, इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के जमाने में सिर्फ 100 रुपए का नोट था। जबकि गलत बातें करते हैं जाकर, ये ऐसी सी बातें करते हैं जिसका सर पैर नहीं। बनारस में जाकर प्रधानमंत्री ने प्रचार में कहा कि बिजली सिर्फ रमजान में मुसलमानों को दी जाती है, दिवाली में नहीं दी जाती है। कब्रिस्तान बनता है, शमशान नहीं बनता है। लैपटॉप मुसलमानों को दिया जाता है। ये चीजें, एक इतने बड़े लेवल का आदमी, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री प्रचार में इस तरह की बात करें तो हमारे जैसे लोग कहते हैं कि ऐसा प्रचार करने वाला आदमी झूठ, तो हम तो आवाज उठाएंगे ना। और जब पार्लियामेंट का सेशन सिर्फ इलेक्शन की वजह से हटा दिया जाए और पूरा का पूरे मंत्रिमंडल पूरा का पूरा गुजरात में लग जाए तो देश की जनता चिल्लाएगी आज टॉयलेट्स नहीं है, आज लोग भूखे मर रहे हैं लोग। ठीक है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी तंत्र पूरा लगा करके देश की जनता की कमाई का पैसा इनके एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा होगा, तो हमें बोलने का पूरा हक है कि प्रधानमंत्री जी आप सिर्फ प्रचार मंत्री नहीं है बल्कि आप प्रधानमंत्री हैं। आपको प्रचार तो ठीक है, लेकिन और भी लोग हैं, अडवाणी जी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, यशवंत सिन्हा जी हैं, भेजिए ना सबको। आप कभी कभी जाइए ना, जरा देश को भी संभालिए। देश की हालत खराब होती जा रही है और आप प्रचार में लगे हुए हैं, तो फिर लोगों को बोलना मतलब आप कह रहे हैं कि देश के लिए प्रधानमंत्री को प्रचार नहीं करना चाहिए, विपक्ष के लिए नहीं। विपक्ष हार जाता है उसके लिए वो प्रचार करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं तो आजाद हूं अपना विश्लेषण करने के लिए। मैं तो अपना विश्लेषण करने के लिए आजाद हूं। संबित पात्रा, रिबटल नहीं हो, आपके पास आता हूं। संबित पात्रा, योर रिबटल टू अबू आजमी, 40 सेकेंड्स। देखिए सबको सुनने के पश्चात मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है।
जिस प्रकार से अच्छा, ये मुझे बता विपक्ष के दीजिए, लोग पात्रा बौखला साहब, रहे हैं एक कि बात बता प्रधानमंत्री दीजिए मुझे। प्रचार क्यों कर अब रहे वो हैं। अभी 40 सेकंड बहला नहीं रहे, हमको एक बात जवाब दीजिए आप। बिल्कुल सर आप कहें कि बीच में चिल्ला रहे हैं, प्रधानमंत्री पीछे के साइकिल, भाषण के बारे में अरे मुझे पीछे बताइए साइकिल आप। गिर रहा है, साइकिल संभालिए, पीछे साइकिल देखिए साइकिल क्या हो रहा है। अरे वो कोई पीछे बात नहीं, साइकिल आप गिर जल्दी से जाएगा, मत कीजिए। पीछे साइकिल आपकी- संभालिए, बाद में बोलिएगा, साइकिल आपका संभालिए। फूल खत्म होने वाला है। नहीं वो गिर जाएगा आपका सर, दिन वो लद गया गिर है। जाएगा साइकिल पे। राहुल गांधी अखिलेश जनता दोनों को बैठे, बेवकूफ संभालिए बनाया, साइकिल बौद्धिक कागज की नाव बौद्धिक लद नहीं गया है तो चलेगी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं। परेशान अरे हो गए हमारा आप। दिन लद गया है, आपका प्रधानमंत्री ग्राफ गिर रहा प्रचार है। कर रहे हैं जो तो हमें ग्राफ वोट बढ़ा नहीं था, वो मिलेगा, तो झूठ आपको की तो वजह खुश से होना बढ़ा चाहिए था। ना। नहीं अगर हमारा ग्राफ गिर रहा है, प्रधानमंत्री प्रचार करने से हमारा दिन लद गया है, तो आपको तो मिठाई बांटनी चाहिए। आप इतने परेशान क्यों हैं? मिठाई बांटिए जाके। तो लोगों को लगा नहीं अरे अबू आजमी साहब, अरे आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। आप लोगों की भाषा को देखकर और आप लोगों की बौखलाहट को देखकर, मिठाई है किसी के पास, लाओ रे मिठाई बांटता हूँ। ये उत्तर मिल गया है भैया कि ये वही हाल होने वाला है कांग्रेस का। 7 सीट इन गुजरात, 7 उत्तर प्रदेश में मिला था ना 7 सीट, वही होने वाला है गुजरात में भी। उसी कारण से इस प्रकार की बौखलाहट है। और देखिए अखिलेश जी, देखिए अमीश जी, मुझे तो इस बात की चिंता होती है कि इतने अनएम्प्लॉयड हो गए हैं आज के ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स कि बजाय इसके कि अगर वो प्रचार करना चाहे वो अपने नेता को भेजे। आप मुलायम सिंह जी को भेजिए ना प्रचार करने के लिए, किसने रोका है? आपके पास नेता नहीं है प्रचार करने के लिए तो आप हमारे नेताओं पे अटैक करेंगे। और पहली बात तो है आप लोग पूजा के चाय बेच, इसका जवाब आपको मिलेगा। नहीं देखिए, अब रमजान में आपको जवाब मिलेगा। तुम जाके चाय बेच बोला है ना आपने पीएम को, इसका जवाब मिलेगा। सच साबित करने की कोशिश करते हो तो इस देश की जनता बेवकूफ बनकर आपको सत्ता में लाई। जनता नहीं देखिए, अब ये गलत है ये बोलना। देश की जनता बेवकूफ बनकर लाई। नहीं बेवकूफ बोल रहे हैं, ये देश की जनता को बेवकूफ बोल रहे हैं। देखिए ये गलत है बोलना। ये बोल रहे हैं देश की जनता बेवकूफ है जो आपको सत्ता पे लाई। बताइए, देश की जनता को भी बेवकूफ बोल रहे हैं, देश की जनता को भी बेवकूफ बोल रहे हैं बनाया। जो बेवकूफ राइज मत कीजिए आप जो है अरे ना, अब की बार अच्छा बेवकूफ बनाया, जनता बेवकूफ नहीं बनती है साहब। जनता ठीक जानती है पहचान चुकी है कि साइकिल को पंचर करना है, हाथी को जंगल में भेजना है। जनता को ठीक पता है। के जमाने में 100 रुपया का नोट था। अरे प्रधानमंत्री जी को आप छोड़ दीजिए साहब, आप कौन से हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? पाकिस्तान की हिस्ट्री लाके अबू आजमी पढ़ाते रहते हैं। जरा सही बोलिए ना अबू इस्माइल साहब, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हमें वो पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। कब तक झूठ वो रोहिंग्या और पाकिस्तान की हिस्ट्री अपने पास रखिए। 15-20 लाख रुपया एक किसानों की हालत आप तो प्रधानमंत्री को गाली भाषण जाकर आपको अगर लगता है इस प्रकार जाके चाय बेच बोलने से आपको वोट मिलने वाला है ना, तो ये गलत फहमी है। नहीं, ये गलत फहमी है। करोड़ जनता आपके खिलाफ खड़ी है, कोई कुछ भी बोलता रहे। आप सारे बिल पेंडिंग है, ये तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बिल सब सर पे उठा के लाके साइन करो रोज बोलते हैं। पार्लियामेंट होता है तो एक दिन पार्लियामेंट में दिखते नहीं है ये लोग, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आपने चढ़ा ली और एक बार नहीं, आपकी तो 1-2 बार चढ़ के ज्यादा ही कुछ पक गई है। वो काट की हांडी तो अध्यक्ष बनने वाला है, खिचड़ी नहीं वो काट की हांडी आपका अध्यक्ष बनने वाला है। बार बार नहीं चढ़ती है काट की हांडी। काट की हांडी को लेकर उसका कोरोनेशन करने वाले हैं, काट की हांडी का ताजपोशी होने वाला है और बोल रही है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। विपक्ष को बाहर निकाल दिया था, 29 बार हार के काट की हांडी का कोरोनेशन करने वाले हैं। उसके बाद पूरा जल गया है काट की हांडी, फिर भी उसी को अध्यक्ष बनाना है। 25 सांसदों को निलंबित कर दिया क्योंकि प्लेकार्ड दिखाया था। उसके बाद छोड़ दीजिए रागिनी जी, आज तो आप माफी मांग लीजिए। तू जाके चाय बेच आपने प्रधानमंत्री को बोला है और आपने उसको जस्टिफाई किया है। यहाँ पे आपने आज प्रवक्ता कांग्रेस के उसे जस्टिफाई किया है, आपको क्षमा मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को तू जाके चाय बेच बोलना चाहिए। आप बताइए, मेहनत कश लोगों को इस प्रकार से गाली देगी कांग्रेस? तू जाके चाय बेच। आप और आगे बढ़ के देखिए, अश्लील सीडी मौत के सौदागर, तू जाके चाय बेच। असली चाल चरित्र और चेहरा आप लोग बिकाऊ है क्या? आप लोगों के सांसद, आप लोगों के विधायक बिकाऊ है क्या कि हर कोई बिकने को तैयार है, मंडी में बैठा है जो हम खरीद ले रहे हैं? करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है। दुख मुझे इस बात का है संबित पात्रा जी कि चिंता मत करिए भैया, पूरी तरह से तबाह केवल आपकी वो काट की हांडी
रिपब्लिक होने वाली है, जिसका कोई वो मिसाइल लॉन्च नहीं होगा, कुछ भी हो जाए वो मिसाइल लॉन्च नहीं होगा, तानाशाही का रवैया कुछ नहीं होने वाला है भैया, कितना भी चिल्ला लीजिए, राहुल लॉन्च नहीं होगा। कि संसद का सत्र कब कन्वीन अरे होगा? क्या फायदा है गला खराब करके रागिनी बहन, कुछ नहीं होने वाला है, राहुल नामक मिसाइल लॉन्च नहीं होने वाला है, कुछ भी कर लीजिए। ये देखिए किस प्रकार का चित्र है यहाँ पे, तू जाके चाय बेच, ट्रंप के सामने तेरेसा मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोल रही है तू जाके चाय बेच, ये कांग्रेस का स्तर है। अमीश जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से माफी चाहता हूँ, मैं बतौर हिंदुस्तानी कांग्रेस के प्रवक्ता से माफी चाहता हूँ, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता माफी मांगेंगी राहुल गांधी की उपस्थिति के लिए? क्या ये माफी मांगेंगी? क्या ये माफी मांगेंगी? आप दोनों को तू जाके चाय बेच के लिए माफी मांगेंगी? पूरा गुबार निकाल लिया। अब आपने तीन देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि गुजरात अच्छा उनकी मुट्ठी एक से बात बताइए, फिसलता जा रहा है। रागिनी नायक, इंदिरा गांधी प्रचार नहीं करती थी, पंडित नेहरू प्रचार नहीं करते संसद थे, के सत्र को और मैं आगे आपको बढ़ाकर एक सेकंड सरकारी देखिए जो आगे कांग्रेस का आरोप लगाया, कांग्रेस के आरोप पे आ रहा हूँ मैं बिल्कुल सही बात करूंगा, बात सुनिए ना, आप सवाल तो सुनिए रागिनी नायक, आप सवाल ही नहीं सुनेंगी तो फिर जवाब, आप 3.5 मिनट अभी बोली, मैंने आपको बिल्कुल नहीं रोका, यू मेड योर पॉइंट, आपने 3 साल का अपना पूरा गुबार निकाला, आपने 2013 की भी बात करी, मैं आपसे आज की बात नहीं पूछ सकता। आज गुलाम नबी आजाद ने, कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं ने बोला सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था, जिस पर कोर्ट की टिप्पणी आई थी, आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। उसके बाद मैडम, उसके बाद देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी के प्रचार से कांग्रेस को नुकसान होता है, आप उसको पॉलिटिकली काउंटर करें, बात लाजमी है, लेकिन आप बोले प्रचार करने में घपला है, ये बहुत हल्के स्तर के आर्गुमेंट लगते हैं। आप ब्यौरा दीजिए, ब्यौरा दीजिए ना, अगर घोटाला है तो आज आप नरेंद्र मोदी की सरकार को एक्सपोज कर दीजिए, मंच मैं आपको देता हूं। अगर नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं और उसमें घोटाला है तो मंच मैं देता हूं, एक्सपोज करिए बीजेपी को, मत छोड़िए, लेकिन एक्सपोज तो करिए। ये पता चलेगा कि मनमोहन सिंह जी के समय पर कितना पैसा लगा था प्रचार तंत्र के दौरान, ये पता चलेगा नरसिम्हा राव जी के समय पे कितना लगा, अटल बिहारी जी के समय पे कितना लगा और नरेंद्र मोदी जी के समय पे कितना लगा। 997 जगह जाके वो आज तक भाषण दे चुके हैं, रैलियां कर चुके हैं, तो जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि उनके जेब का पैसा कहां जा रहा है? फिर ये जनता के विवेक पे छोड़िए ना, वो तय करेगी। बिल्कुल आपको मैं बताता हूं, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, 2013 की बात कर रही, जुमलेबाजी नहीं, अब मैं आपको तथ्य की बात करता हूं। नहीं, आपको मैं तथ्य की बात करता हूं, रुकिए, नॉन स्टॉप नहीं बोल सकती आप, नॉन स्टॉप नहीं बोल सकती आप, रागिनी नायक नॉन स्टॉप नहीं बोल सकती। साल 2013 दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव थे, जिसके चलते दिसंबर में शीतकालीन सत्र बुलाया गया था, 12 दिनों का ये सेशन था, ऑन रिकॉर्ड है, चेक कर लीजिए अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो। चेक 2013 में किसकी सरकार थी, 2013 में किसकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार की, निर्णय करिए। जब आप आरोप लगाते हैं तो तथ्य साथ लेके आया करिए। केंद्र में किसकी सरकार थी 2012 में? क्या इलेक्शन कमीशन ने हिमाचल और गुजरात के इलेक्शन अलग अलग करवाए थे? नहीं हुआ था। 2 नवंबर को, अब आप इस देश के अंदर कितने मामले हैं उसकी डिबेट अभी चाहती है तो हो नहीं पाएगी। समझ पात्र 22 सितंबर से 22 डिबेट के टॉपिक पे रहते हैं ना मैडम, क्यों आपने डिबेट के टॉपिक पे रहते हैं ना, मैं टॉपिक पे ही बोल रही हूं, टॉपिक पर ही है ना, टॉपिक पर ही बोल रही हूं। चुनाव अलग अलग कराए थे, ये टॉपिक है क्या? चुनाव अलग अलग कराए थे, ये टॉपिक है क्या? प्रॉब्लम ये है ना, जब कांग्रेस उत्तराखंड की सरकार सुनना ही नहीं चाहते, 5 मिनट से कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा है, कांग्रेस जनता सुन रही है, कांग्रेस का प्रवक्ता 5 मिनट से बोल रहा है, सुन रही है, देते हैं ताकि कंफ्यूजन पैदा होती रहे, तो आप ही को नहीं समझ में आता है क्योंकि अपनी आवाज ही आपके कानों में जाती रहती है। आप मुझे बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, देखिए आपने उत्तराखंड की बात कर ली, मणिपुर की भी बात कर ली, इस देश में जितने मुद्दे हैं उसकी बात करें, बेरोजगारी की बात भी कर लीजिए, आप कर लीजिए, मौका है। मैं तो राफेल डील की बात कर रही हूं, नेशन है, कुछ भी कहिए, रक्षा तंत्र सवाल का जवाब नहीं देना, सवाल का जवाब नहीं देना और इधर उधर की बात करना, कब तक मैडम, कब तक? बेरोजगारी की बात भी करना चाहती हूं, ठीक है, मैं तो जीएसटी की भी बात करूंगी। ठीक है, देखिए मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, भदौरिया साहब इस दौर में नहीं आ पाए, वो काफी देर से इंतजार कर रहे थे। संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे थे, उनके पास भी मैं आऊंगा, और रामकृपाल सिंह साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक छोटे से अंतराल के लिए रुकता हूं और ब्रेक के बाद वापस आता हूं, आप देखते रहिए आर पार। आप देख रहे हैं आर पार, मेरे साथ कई मेहमान हैं, मेरे साथ इस डिबेट में रागिनी नायक हैं, मेरे साथ सुधीन भदौरिया साहब है। भदौरिया साहब, मैं आपके पास नहीं आ पाया था लास्ट सेगमेंट में, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। ये अभी जो रिसेंटली
ट्वीट आया है प्रधानमंत्री के ऊपर, इस पर आप क्या टिप्पणी करते हैं? 30 सेकंड में क्या कहना चाहते हैं? जो युवा प्रदेश ने करा है, कांग्रेस की जो यूथ कांग्रेस की जो ऑफिशियल मैगजीन है। देखिए, मैंने आप ही के चैनल पर शायद आज से कुछ महीने पहले, उसमें कृपाल सिंह जी भी थे, तो ये कुछ लोग कुछ बातें कह जाते हैं। जैसे मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस दिन कह गए कि हमें एक विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, तो विपक्ष मुक्त भारत क्या वन पार्टी डिक्टेटरशिप की वकालत करना चाहते हैं ये लोग? मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, किसी को भी पर सर आप विपक्ष मुक्त भारत और चाय बेचने में फर्क है ना। खिलवाड़ करने की आप जरूरत देखिए नहीं है। पीएम का व्यंग करा जा रहा है। पीएम के विपक्ष मुक्त भारत नहीं रुकिए ना, रागी नायक, देखिए आप पहले भी बोली, हम अब आप तो बाकियों को भी मौका और मजदूरों की पार्टी है। अमीश देवगुन जी सुन लीजिए जी, ये तो एक व्यक्ति है, हम तो दलित और मजदूरों की पार्टी है, केवल यही काम करते हैं। ठीक है संबित पात्रा, ईंट उठाते हैं। संबित पात्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं घर ऑफिशियल बनाते हैं, रिएक्शन क्या है भारतीय जनता पार्टी का इस विषय के ऊपर, तो क्योंकि इस समय ये बड़ी, इस समय की ये लोग सबसे विपक्ष बड़ी मुक्त खबर है इस भारत समय को की। बनाना चाहते हैं। संबित पात्रा, ऑफिशियल रिएक्शन क्या है बीजेपी का इस विषय के ऊपर? 125 करोड़ जनता, ठीक है, ठीक है, हो गया मुकाबला करने अमीश के लिए जी, तैयार है। अमीश जी, मैं आवाज़ ऊंची नहीं करना चाहता हूं और ऑफिशियल बयान में आपको बताता हूं। देखिए, यहां रागिनी जी हो चाहे भदौरिया जी हो, हम किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सबके प्रधानमंत्री हैं। उनके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना कि तू जाके चाय बेच, मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री का ही नहीं, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का मजाक बनाना है। ट्रंप और तेरेसा मे के सामने इस प्रकार के विषय को रखना, पूरे विदेश में आज प्रधानमंत्री को एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जाता है। आज ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत को विजय मिला है, वैसे में आप प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजरातियों का, मेहनतकश गुजरातियों का, जो गुजराती मेहनत देश के प्रधानमंत्री सिर्फ गुजराती हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हो या चुनाव नहीं हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। यूथ कांग्रेस की ऑफिशियल मैगजीन ने ट्वीट को डिलीट कर दिया। आप पढ़ी लिखी महिला हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, आप खुद सोच के देखिए, क्या ये शोभा देता है रागिनी जी? क्या ये राहुल गांधी को शोभा देता है? आप खुद बताइए रागिनी जी। सीधा सीधा हम पर अटैक किया है। मुझे एक बात बोलने का मौका दो। ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा। 20 सेकंड का जी, आप 20 सेकंड में अपनी बात रखिए। क्या आप इसको जायज ठहराती हैं या फिर आपको लगता है ये आपत्तिजनक है? दो बातें जो संबित पात्रा जी ने कही, पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी खुद बहुत गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला हूं। यदि कांग्रेस पार्टी ये कह दे कि वो चाय बेचने वाले हैं तो इसमें इतनी ज्यादा आपत्ति क्यों है? हाँ, लहजा हमारा बेहतर हो सकता था, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा ट्रंप और टेरेसा में, ये कहा कि वो चाय बेचने वाले हैं, आपने कहा तू जाके चाय बेच। मोदी जी ने कहा था कि मैं चाय बेचने वाला हूं। इस प्रकार मत कहिए कि आपने सिर्फ कहा कि ये चाय बेचने वाले हैं। आपने कंटेम्प्ट के साथ, आपने कॉन्डिसेंडिंग वॉइस में, घृणा के साथ कहा कि तू जाके चाय बेच। फर्क होता है मैडम उसमें। किस तरीके की भाषा सोनिया जी के खिलाफ बोलते थे, राहुल जी के खिलाफ पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके सोशल मीडिया कैसा विशेष कैंपेन चलाते हैं। कमाल है, खुद संबित इतना कुछ होने के बाद भी ये सुधरने को तैयार नहीं है। मौत का सौदागर, तू जाके चाय बेच। गाली दीजिए, आप गुजरातियों को गाली दीजिए, गुजरात की जनता सुनेगी इस बात को। और मैं गुजरात की जनता से अपील करता हूँ कि इसका जवाब मिलना चाहिए कांग्रेस को। से ही सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, इसलिए एक साल में उनका हित नहीं नहीं, अब रागिनी जी, क्या आपको लगता है ये आपत्तिजनक बयान है कि नहीं है? मैंने शुरू में क्या कहा है, मैं आपको बताऊं। कांग्रेस को गुजरात चुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? देखिए, मैं फिर आप चाहते हैं कि ऐसा हो? नहीं। अरे क्या आप, मेरा सवाल है मैडम, आप चाहते हैं ऐसा हो? आपको लग रहा है ऐसा होगा क्या? आपको लग रहा है ऐसा होगा? अब बोलने दीजिए राम। मेरी देखिए, आप लोगों ने पूरा मुश्किल से मैं दूसरी बार बोल रहा हूं। मैं जो अपनी बात कह रहा था, जो बात मुझे चुभी है और लगातार चुभ रही, सिर्फ इस घटना से नहीं। आप ये देखिए, मैंने कहा कि अभी भी बड़े बड़े 70 सालों के बाद भी कहा जाता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब है कि बाकी वोटर प्रजा है, हम राजा हैं। प्रजातंत्र एक आपराधिक शब्द है, मैं बता रहा हूं आपको। लोकतंत्र है, आप उसे प्रजातंत्र नहीं कह सकते जी। और सुनिए, नहीं, मैं बताऊंगा आपको। और देखिए, ये लोग आपके सुमित जी भी हैं, इनके चैनल पर, आपके चैनल पर कैसे कैसे आरोप लगते हैं जानते हैं? ये किराए की भीड़ है, ये जुटाए गए लोग हैं। आप किसको गाली दे रहे हो? जुटाए गए लोग, किराए की भीड़। इसका मतलब आप ये समझते हो
कि वोटर जो है वो पैसे से खरीदा जाता है। जी मैं फिर ये बात कहता हूं कि जी। इस देश की जनता नेताओं से, पॉलिटिकल जी, पार्टी जी। से ज्यादा ईमानदार है। बिल्कुल आप लाजमी और बात सुनिए, कह रहे हैं। और सुनिए, जी जी नरेंद्र मोदी की आलोचना करनी हो, उन पर ठीक है। हमला करना हो, आप कर लीजिए, ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी के बहाने इस देश के किसानों, मजदूरों को ठीक है। गाली देना बंद करे। ये दोनों किसानों की पार्टियां। तो भूमि हड़प ली थी, इसीलिए नहीं, ऑर्डिनेंस देखिए, आप चाय वाले से में बदलाव लेकर मैं आए। पूछता हूँ, आप- चाय आप- वाले से आप इस वोट चीज को मांगोगे? पूरे देश के आज पूरा श्रमजीवी गुजरात समुदाय में से चाय मत वाले का जोड़िए। चाय वाले का राष्ट्रवादी बैंक रागिनी जी, क्षमा मांग बहुत लीजिए, मांग इस है, और प्रकार गलत से नहीं जिद है। मत चाय वाले करिए। की बेइज्जती करते हैं, बार बार आप लोग बेइज्जती मैं करते इससे हैं। सहमत नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मेहनत लेकिन ये कसी भारी बस्ती पड़ने वाला है करते हैं कांग्रेस आप के लोग। ऊपर। मैं रुक करता हूं अबू आजमी, क्विक रिएक्शन। हालांकि कांग्रेस ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है, लेकिन आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री की गरिमा पर, प्रधानमंत्री की मर्यादा पर चोट है ये, या फिर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी नेता की तंज कसना इस तरह से उनके काम के ऊपर जो वो करते थे? अनिस साहब, मेरी बात को आप झुठला नहीं सकते जी। आज आजादी के बाद सबसे ज्यादा ट्विटर और फेसबुक पर अगर किसी के बारे में गलत बातें, अपमानितजनक बातें आती हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए आती हैं। आप पूरा पता लगा लीजिए। अब वजह उसकी पता लगाइए क्यों ऐसा हो रहा है। संबित पात्रा, ये तो कुछ एक कहना अफसोस की बात संबित नहीं होनी पात्रा, चाहिए। 10 सेकंड का पर रिबटल है सबसे इस ज्यादा बात को। होता है, सबसे ज्यादा संबित पात्रा, अपमानितजनक कांग्रेस बातें ने आज डिलीट कर दिया इस प्रधानमंत्री ट्वीट के को। बारे में हो रही हैं। देखिए मैं युवा इतना प्रदेश कहना के चाहूंगा अमीश जी कि यहाँ पर जो भी पार्टी के लोग बैठे हैं वो वंशवादी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। इतनी घृणा इन लोगों के मन में, एक साधारण व्यक्ति के लिए जो अपने मेहनत से प्रधानमंत्री बनता है, इतनी घृणा कि वो चाय वाला बन जाए, वो जाके चाय बेचे, वो सबसे घृणक व्यक्ति है। गाली दीजिए, आप गाली दीजिए, इसका नतीजा आपको गुजरात देगा। शुक्रिया। देखिए, मुझे इस डिबेट को यही वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन कई बार चुनावों के अंदर कुछ बातें चिपक जाती हैं। क्या ये वही बात तो नहीं जो चिपक जाएगी और जिस पर अंत में किसी को नुकसान हो जाएगा? ये देखना होगा और ये आने वाले चुनाव तय करेंगे। फिलहाल इतना ही, और अब वक्त है अगले शो का। चलते हैं सुमित के पास। नमस्कार।